देश के संविधान ने अधिकार दिया, बोलने की आज़ादी दी, और शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी निजी विकास हमारा अगर होना है तो निजी विकास के लिए भी हमें शिक्षित होना पड़ेगा। हमारे अंदर वैज्ञानिक सोच होगी, हमारा विकास होगा, हमारे समाज का, हमारे देश का, और देश आगे बढ़ता चला जाएगा। मगर संविधान तो ये अधिकार देता है कि शिक्षित हो और हर एक को शिक्षा मिले, मगर क्या संविधान ने कभी ये कहा कि एक ही प्रकार की शिक्षा हो? जो एक व्यक्ति कहे वही 140 करोड़ लोगों को मानना होगा, वही सब कुछ जानता होगा? नहीं। एक लोकतांत्रिक देश में आज़ादी होती है सोचने की भी, और सोचकर आप अपनी धारणा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सुनना भी पड़ेगा अलग अलग विचारधाराओं को। मगर यूनिवर्सिटीज़ के स्पेसेस जो हैं वो एक विचारधारा के लिए सीमित कर दिए गए हैं। अगर मैं जाके उनसे कहूँ कि उस विचारधारा के विपरीत मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, उनके साथ बोलना चाहती हूँ, तो वो इतना डरते हैं कि मुझे बोलने नहीं देंगे। लेकिन महामहिम जी, मेरा तो आपसे सवाल है कि यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स इतने ज़्यादा क्यों हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्यों परमानेंट टीचर्स नहीं अपॉइंट किए जा रहे हैं? अरे कौन सा पैसा बचाया जा रहा है और क्या किया जा रहा है? हम शिक्षा से नहीं खेल सकते। शिक्षा का बजट हमेशा देश में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे डिफेंस और शिक्षा, ये दोनों चीज़ों के लिए बजट जो ज़रूरत है उसके हिसाब से, अरे देश तभी तो आगे बढ़ेगा। और महामहिम जी, उत्तराखंड में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कितने परमानेंट टीचर्स और कितने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, ये आपसे जानना चाहती हूँ। और ये भी चाहती हूँ कि आपके यहाँ से कोई विज्ञप्ति आए, अखबारों में हम पढ़ सके कि आपको पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में टीचर्स एसोसिएशन है और किस में नहीं है। क्या ये हमारे को पता चल सकता है? आपसे निवेदन है कि ये जनता को पता चलने दें, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में बोलने की आज़ादी, अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी बात के बारे में, ये ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि हम जल्द आपसे सुनेंगे।